और फिर हुआ कुछ यूँ कि जब मैं घर पर आई, मैं ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं वैसे व्लॉग बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर जा रहा हूँ तो क्यों ना मैं व्लॉग बना ही लूँ, शूट कर ही लूँ। तो मैं इस वक्त लगा रही थी अपना सन ब्लॉक, क्योंकि जो है गर्मी इस हद तक की है कराची में, कह रहे हैं कि ज़मीन मतलब आज तक का सारा रिकॉर्ड इसने तोड़ना है। तो मैंने सन ब्लॉक लगा लिया। जी नहीं, हाँ जा रहे हैं। तो जो है हम लोग जा रहे थे आज वैक्सीन करवाने के लिए, क्योंकि टाइफाइड की काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन निकली हुई है कि लाजमी करवानी है, और मुझे अदरवाइज़ भी वैक्सीन करवानी थी बच्चों की, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं निकलना नहीं हो रहा था। तो मैं मतलब हॉस्पिटल के लिए निकलना नहीं हो रहा था, तो मैंने वैक्सीन नहीं करवा रही थी। तो मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, मेरा कहाँ गया। हाँ, मैं ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, रिवाज का सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। ये 60 SPF PA है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सन ब्लॉक है, वाकई हाईली रिकमेंडेड है। सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला पसंद आया था, स्पेशली तब जब मैं लास्ट ईयर हॉग्स पे गई थी, और मैं ये लगा के गई थी, और मेरा डिट्टो मतलब फेस पे मतलब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था। आई मीन टू से कि सूरज का असर नहीं पड़ा था स्किन पर। तो ये मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, और अब मैं जल्दी से रेडी हो रही हूँ। मुझे करवानी थी वैक्सीन तीनों बच्चों की, और आज तीनों बच्चों के इंजेक्शन लगेंगे। सबूर काफ़ी ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, तो आप लोगों को दिखाऊंगी उसकी हरकतें कि कैसी हैं। सफ़ान मेरा इजीली यूँ कर देता है कि ये लीजिए मेरे इंजेक्शन लगा दीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एजल के भी लगना है, तो जल्दी से तैयार होते हैं, ड्राइव भी आने वाली है, फिर निकलते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। आगा खान के लिए हम लोग को जाना है, मेन आगा खान। मैं नॉर्मली मतलब मैं सारी वैक्सीन जो है वहीं से ही करवाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे ट्रस्ट है, और मुझे मतलब यकीन है कि हाँ वहाँ पे सही लगती है। मैं अदरवाइज़ मैं इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं लगवाती। इनफैक्ट स्कूल में भी जब पेपर्स वगैरह आते हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ इस चीज़ को लेकर के। मुझे वैक्सीन या कोई भी कुछ भी लगवाना हो, इंजेक्शन या पोलियो के कतरे वगैरह भी, मैं इधर उधर से नहीं पिलवाती, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा हादसा हो चुके हैं पोलियो के कतरों वगैरह को लेकर भी कोरंगी में तो इसलिए मैं बहुत हद तक अवॉइड करती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं इन सब पोलियो वगैरह से ऐसी जगह से पिलाऊँ जहाँ पे मैं मुतमईन हूँ। तो यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी जो है निकले हैं, उससे अपनी मुन्नी की वैक्सीन करवानी है, और मुझे तीनों के टाइफाइड के इंजेक्शन लगवाने हैं। अगर आप लोगों ने भी नहीं लगवाए तो ख़ास तौर पर जाकर लाजमी लगाएं टाइफाइड के। और आगा खान में जो है सैटरडे इसकी लास्ट डेट है, मतलब 25 मई इसकी लास्ट डेट है टाइफाइड के इंजेक्शन लगने की। वहाँ पे वैसे गवर्नमेंट की तरफ से ही फ्री लगाई जा रही है, बट 25 मई जो इसकी लास्ट डेट है आगा खान में। तो आप लोगों में से किसी ने भी नहीं लगवाया तो लाजमी लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं लगवाना चाहिए, गर्मी है, फलाना है, ढिमाका है, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा सोचते भी हैं और नहीं भी लगवाते, लेकिन ये बच्चों की हिफाजती टीके होते हैं, इनको लाजमी लगवाने चाहिए। और फिर ये कहा जाएगा कि हम लोगों ने भी तो नहीं लगवाए, हम लोग भी तो अब तक सही हैं, सेट हैं। लेकिन देखो, नई से नई बीमारी आ रही है, जदीद से जदीद चीज़ें आ रही हैं, जिसकी ना हमें नॉलेज है ना आपको नॉलेज है। तो बेहतर है ना कि हम एक सेफ्टी की चीज़ लगवा लें, और ऐसी जगह से लगवाएं जहाँ से आप बहुत ज़्यादा मुतमईन हो। और मैं भी आगा खान से इस वजह से लगाने चाह रही हूँ, जबकि कहीं पर भी इसके चार्जेस नहीं हैं टाइफाइड के, क्योंकि गवर्नमेंट वैक्सीन निकली है। और आगा खान में इसके 200 रुपीज़ चार्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि जो है वो लगाने के अपने चार्ज कर रहे हैं। तो लाजमी लगवाइए। तो स्टे ट्यून मेरे साथ रहिए, देखते हैं कि आज किस तरीके से बच्चे तो फाइनली यहाँ पर हम पहुँच चुके थे आगा खान एज यूजुअल मैं बच्चों का खाना वैसे ये जो हॉस्टल है यहाँ पे जो है मैं जब भी आती हूँ मतलब थोड़ा ना डर सा मेरे दिल में आता है, पता नहीं क्यों, बस शायद इस वजह से भी यहाँ पे मेरे ससुर की डेथ हुई थी। और जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मुझे वो टाइम याद आ जाता है कि जब मेरे ससुर की डेथ हुई थी, और हम लोग जब आते थे उनसे मिलने के लिए, उनको मेजर हार्ट अटैक आया था, और उनकी मतलब अचानक से ही आया था। और माइनर जब उनके हार्ट अटैक आए थे तो वो उनको पता ही नहीं चला, डॉक्टर कह रहे थे ऐसे कैसे हो सकता है।
जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि वो अचानक से मेजर हार्ट अटैक आया था और एक हफ्ते में ही मतलब नहीं, एक हफ्ता भी नहीं लगा था और उनकी डेथ हो गई थी। तो जब से मेरा बड़ा दिल घबराता है यहाँ पे आने से, और फरहान भी इसी वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और आए तो लास्ट टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा को अर्जेंट ज़रूरी हो तब आते हैं, वरना वो उनका अब बिल्कुल अवॉइड करते हैं यहाँ पे आने के लिए। तो खैर हम आकन में जब एंटर हुए तो उसके लेफ्ट हैंड पे इस तरीके से रूट बना हुआ था। हम ऊपर गए और हमारा नंबर जो आया वो इतनी लेट नंबर था, 1267 हमारा नंबर था। और यहाँ पे एक इस तरीके से चल रहा था कि अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपको 3 ही पर्चियाँ निकलवानी है, मतलब एक पर्ची पे काम नहीं होगा। तो फिर हमने तीनों पर्चियाँ निकलवाईं और उसके बाद जब हमने नंबर देखा अपना कि मतलब हमारे नंबर अभी क्या हमारा नंबर क्या आया था और नंबर चल क्या रहा था, तो मेरे ख्याल से हम 25-30 पेशेंट्स के बाद हमारा नंबर था। तो यहाँ पे बच्चे इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे तीनों मिलकर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड्स बने हुए हैं और पानी वगैरह पानी की इस तरीके से भी बनाया हुआ है। तो इन लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था और बार बार हेज़ल पानी में हाथ भिगोए जा रही थी। मैं मना कर रही थी कि देखो जर्म्स होते हैं, आप लोग नहीं करो ऐसे, बट बच्चे हैं, बच्चों ने सुनना ही नहीं होता। बच्चे आए और इन लोगों को भूख ना लगे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो मैं कैंटीन गई, कैफेटेरिया, वहाँ पर मैंने रोल लिया, समोसा लिया। समोसा हेज़ल को मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, और जूसेस लिए कुछ, और उसके बाद फिर वापस आई, मतलब मानूर हम सब ने जूसेस वगैरह लिए और बहुत इन्जॉय किया। आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आज है 23 मई, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। हवा भी चल रही है, लेकिन घरों में पता नहीं क्यों इतनी लू चढ़ी है। अभी चूल्हों वूल्हों की वजह से घरों में ज़्यादा गर्मी है हमसे बनिस्बत बाहर के, मुझे ऐसा लगता है। मज़ा आया? कितना मज़ा आया। इन सब के वैक्सीन लगने के बाद इनके हालत देखें, रो रहे हैं। मैं तो नहीं रो रहा। आयरा आप रो रही हो? औरों की भी वैक्सीन लगी है, 2 पाँवों पर बिल्कुल। फिर हमने रिक्शा नहीं करवाया क्योंकि रिक्शे के लिए फिर हमें मेन डोर पे जाना पड़ता, तो फिर हम लोगों ने ड्राइव बुक करवा ली। फिर जब तक ड्राइव आ रही थी, बच्चे यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ मेरे बच्चे इतनी ऊपर ऊंचाई पर चढ़ गए थे। और इन लोगों तो मतलब अल्लाह ताला इनको हर पूरी नजर से बचाए। इन लोगों को डर भी नहीं लगता माशाल्लाह से, इतने ब्रेव हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों। यहाँ पर तीनों बच्चों की वैक्सीन हो चुकी है, नहीं सॉरी 4 बच्चों की, क्योंकि महानूर की भी बेटी थी। और छोटे बच्चों के मतलब 9 मंथ से ऊपर जो है टाइफाइड की वैक्सीन लगना स्टार्ट हो रही थी, और मेरे तीनों बच्चों की लगी। महानूर की दूसरी वैक्सीन हुई, जैसे मतलब दूसरे मंथ के ना, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ की वैक्सीन आयरा की हुई थी। तो अब हम लोगों ने सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, समोसे वगैरह खाते हुए और जूसेस वगैरह पीते हुए। जल्दी फारिग हो गए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब 5 बजे और हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। 5:30 बजे तक हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके होंगे। घर जाकर एसी में बैठेंगे, थोड़ा ठंडा क्या लग जाएंगे आप। तो यही सब आज का मेरा ऐसे ही पूरा दिन गुजरा। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों ने भी वैक्सीन करवा ली होगी, क्योंकि टाइफाइड की वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बट एक तो मतलब कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं करवाते हैं इस वैक्सीन को। जैसे मेरे इन लॉज में हाफ लोगों का ये कहना था कि वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए थी, और मेरा माइंड ये था कि मुझे ये लाजमी वैक्सीन करवानी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हुआ कुछ यूँ कि जब मैं घर पर आई, मतलब तीनों बच्चों की जबकि वैक्सीन लगी थी, बट सफ़ान के जो है हाथ में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, क्योंकि उस टाइफाइड की वैक्सीन के अलावा जो है नॉर्मल वैक्सीन भी करवाई थी मैंने, जो
मंथली वैक्सीन होती है, तो उसके हाथ पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। वो हाथ में इतना पेन बता रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी, और ऊपर से मुझे सबकी इतनी डांट सुननी पड़ी इस बात को लेकर। अब मैं किसी को क्या समझाती कि सब इतना डांट रहे थे कि क्यों करवाई, छोड़ देती, बच्चे के दर्द हो रहे। फरहान भी फिर एंड में आके गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि सफ़ान हमारा काफ़ी ज़्यादा नाजुक परी है, जिसको कहते हैं ना नाजुक, चुटकी भी नोच लो तो इतना ज़्यादा दर्द हो जाए, वो इस टाइप का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे सही थे। सफ़ान के बस काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आई, 2 दिन तक वो हाथ भी नहीं ऊपर कर पा रहा था। मैंने काफ़ी ज़्यादा उसकी आइसिंग वगैरह भी करी, पेंडोल्स भी दी, बट सफ़ान तो सफ़ान है। उसके बाद जो मुझे सुनने को मिली वो मैं जानती हूँ, अल्लाह ताला जानता है। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? कोई नहीं। तो मेरा आज का यही व्लॉग था। होप सो आप लोगों को ये फजूल सा अच्छा सा व्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा मुझे कि आप सब ने किस किस ने वैक्सीन करवाई, किस किस ने नहीं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।